यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, उन्होंने अपनी कन्वेंशन में इसकी डेफिनेशन सेट की थी, लैंड डिग्रेडेशन इन ड्राई लैंड्स। मतलब पहले से जो लैंड्स ड्राई हैं, जहाँ पे मॉइस्चर लेवल कम है, जहाँ पे वाटर शॉर्टेज है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां पे अगर लैंड डिग्रेडेशन हो रही है लीडिंग टू मोर ड्रायर लैंड्स, तो वो उससे भी ज्यादा जो लैंड है वो आपकी ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वो एंड पे डेथ, सॉइल जो है वो आपकी डेड या डैमेज या डिग्रेड हो जाती है। ठीक है। और ये फिनोमिना ज्यादातर हम कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं? एरिड टू सेमी एरिड क्लाइमेट में। एरिड टू सेमी एरिड क्लाइमेट जो होता है, या ये जो रीजन्स होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, लिटिल रेनफॉल। ठीक है। ड्राई रीजन्स होते हैं यहाँ पे, ड्राई हॉट समर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे जो मॉइस्चर है आपकी एयर में वो बहुत कम होता है, मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है। तो ऐसे एरियाज में जो आप सॉइल है वो मोर प्रोन टू होती है डिजर्टिफिकेशन, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे, आप उसको मैनेज नहीं कर रहे। ठीक है। या वहां पे कुछ ऐसे इवेंट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से वो आपकी लैंड डैमेज हो रही है। अब हम इस फिनोमिना को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि साउथ एशिया में या जितने भी एरिड टू सेमी एरिड रीजन्स है वर्ल्ड में, वहां पे ये फिनोमिना बहुत ज्यादा पाया जाता है, डिजर्टिफिकेशन। और अगर हम इसकी काजेस की बात करें तो सिंपल डिजर्टिफिकेशन की काजेस जो अब तक हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट इसकी काज है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब है कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो मतलब घास खा रहे होते हैं, ऐसी लैंड्स जो अवेलेबल होती हैं, जो अवेलेबल लैंड्स होती हैं जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे, कोई फार्मिंग नहीं होती, कोई कल्टीवेशन नहीं होती, बट वहां पे वेजिटेशन होती है, और वो बिल्कुल नॉर्मल लैंड्स होती हैं, आपकी प्रोडक्टिव हेल्दी नॉर्मल लैंड्स। वहां पे अमूमन बलोचिस्तान में और सिंध में क्या होता है, वहां पे पहले से टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, एरियाज वो बहुत ज्यादा जो है ड्राई है, वहां पे डेजर्ट्स भी हैं, तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्रेजिंग वगैरह होती है sheep की और बाकी जो एनिमल्स हैं उनकी। लेकिन उस सॉइल को दोबारा से रीफिल तो कोई नहीं कर रहा ना, उसको मैनेज तो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि वो फार्मर्स की अपनी लैंड्स नहीं होती। अब एक फील्ड है, यहाँ पे आपने जानवरों को छोड़ दिया 10 साल के लिए, 15 साल के लिए यहाँ पे हो रही है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट नहीं हो रही। तो ओवर ग्रेजिंग से जो रूट्स है ना, वहां तक जानवर पुल कर लेते हैं ग्रास को, और एट द एंड वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, डेजर्टिफिकेशन हो जाती है। और साउदर्न पाकिस्तान में ये फिनोमिना बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। ये इसकी फर्स्ट काज है डेजर्टिफिकेशन की। जस्ट एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। से क्या कर रहे हैं हम, ज्यादा सिटीज बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, डैमेज कर रहे हैं। ठीक है। आइलैंड है, उसको अगर हमने फिक्स कर दिया है अर्बनाइजेशन के लिए, सिटीज के लिए, हाउसिंग स्कीम्स के लिए, तो इवेंचुअली क्या है, हम अपने इस नेचुरल रिसोर्स को डैमेज कर रहे हैं। ये एक बहुत मेजर काज है डिजर्टिफिकेशन का। थर्ड पे हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे। डिफॉरेस्टेशन को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कटिंग ऑफ ट्रीज। जो ट्रीज है ना, ये लैंड को होल्ड करके रखते हैं, उसे कंटेन करके रखते हैं, मतलब उसके स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होने देते, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसका मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखते हैं। लेकिन ये एक हिसाब से जो आपका जो सॉइल का स्ट्रक्चर है ना, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप ट्रीज को काट देंगे, प्लांटेशन को, वेजिटेशन को काट देंगे, तो आपकी सॉइल फिर पीछे स्मूथ हो जाती है, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां से रन ऑफ हो, वहां पे जो सॉइल इरोजन है वो वहां पे हो। मतलब आपकी सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो टॉप लेयर है ना, सॉइल की टॉप लेयर वो रिप्लेस हो जाती है,
डिस्प्लेस होती रहती है, हवा चलने की वजह से, फ्लड आने की वजह से, कोई भी डिजास्टर आने की वजह से ऊपर वाली जो लेयर है सॉइल की वो मुसलसल रिमूव होती रहती है। लेकिन अगर वहां पे प्लांटेशन है, वेजिटेशन है या ट्रीज है तो वो उसको जोड़ के रखते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, सॉइल को डैमेज नहीं होने देते। बट अगर डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होगी तो सॉइल एरोजन ज्यादा होगी, जिससे डिजर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, ये इसका थर्ड काज है। फोर्थ में आप लिखेंगे मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन। आपकी जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं इनकी भी कोई मैनेजमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ओवर एप्लीकेशन, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसकी इरिगेशन की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेलाइन वाटर से उसको इरिगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सब प्रोसेसेस से क्या होता है कि एट दैट टाइम तो आप अपनी क्रॉप्स को या कोई भी वहां पे आपने वेजिटेशन लगा ली है आप उसको इरिगेट कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपने सोयल स्ट्रक्चर को डैमेज कर लेते हैं। उसमें आप सॉइल स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आते हैं, ठीक है, जो उस सॉइल के लिए ठीक नहीं होता। जब पानी, ये वाला पानी इवेपोरेट हो जाएगा या क्रॉप्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, लेकिन जो आपकी सॉइल है नीचे वो हेल्दी नहीं रहेगी। इसका प्रोसेस मैंने आपको कल कंप्लीटली समझाया था ना। ये सॉइल आपकी अगेन डेजर्ट में चेंज हो जाएगी। हो सकता है आप 2 साल तक वहां पे क्रॉप्स अपनी ग्रो कर लें, 5 इयर्स तक ग्रो कर लें, लेकिन अगर आपकी इरिगेशन प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं होगी या वो उनकी मिसमैनेजमेंट होगी तो इन द लॉन्ग टर्म आप अपनी सॉइल को खराब कर रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी को। तो डिजर्टिफिकेशन की ये और भी एक बड़ी मेजर रीजन है। अच्छा, इसके अलावा कुछ नेचुरल रीजंस भी हो सकती हैं, जैसे नेचुरल फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से भी आपकी डिजर्टिफिकेशन होती है सोil पे। अगर किसी जगह पे एक दफा फ्लड आ जाए और वहां पे 1-2 महीना पानी खड़ा रहे, उसके बाद आपकी सॉइल सुटेबल नहीं रहती, उसको आप यूज नहीं कर सकते, फिर आपको उस पर प्रॉपर वर्क करना पड़ता है, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, उसमें इंग्रेडिएंट्स को शामिल करना, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे तो हमारी जो लैंड्स हैं जिसको हमें मेंटेन करना है उसको नहीं कर पा रहे, तो बाकी लैंड को फिर उसकी कोई भी देखभाल नहीं कर रहा होता, गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर नहीं कर रही होती। तो इस वजह से भी ज्यादा जो लैंड है वो डिजर्टिफिकेशन में शिफ्ट हो जाती है। 6 में आप लिखेंगे वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ये भी एक मेजर काज है डिजर्टिफिकेशन का। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी क्या होता है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। इस टॉपिक को अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगी, फिर आप इसमें वो एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। ठीक है, ये उसकी कुछ काजेस हैं डिजर्टिफिकेशन की। अब हम लोग देखेंगे इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं डिजर्टिफिकेशन के। अगर आपकी सॉइल ऐसे खराब हो रही है तो फिर उसके क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। तो इम्पैक्ट्स सारे वही हैं, सिंपल मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रही हूँ। सॉइल बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ बायोडाइवर्सिटी नहीं लिखा, मैंने सॉइल बायोडाइवर्सिटी लॉस लिखा है, क्योंकि आपकी सॉइल डैमेज हो रही है। तो सॉइल के अंदर जितनी भी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स है वो आपकी डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, आपकी इससे एग्रीकल्चर भी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। इनमें अब बहुत ज्यादा आपके पास डाटा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो आप अपनी कंप्रीहेंसिव से इम्पैक्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा आप फूड सिक्योरिटी पे बात कर सकते हैं। डिजर्टिफिकेशन से फूड सिक्योरिटी आपकी, ड्राउट्स बहुत ज्यादा इसकी वजह से आती हैं। अभी बलोचिस्तान और सिंध में 2020 में जो रीसेंट ड्राउट्स आई बलोचिस्तान एंड सिंध में, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, इनकी पाकिस्तान पे जो ड्राउट्स आई हैं बलोचिस्तान और सिंध में, इस पे 2020 में ये ड्राउट्स आई हैं, उस पे रिपोर्ट है। तो 15 डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान के इम्पैक्ट हुए और 8 डिस्ट्रिक्ट सिंध पे, और अराउंड 2 मिलियन पीपल थे जिनको एम्प्लॉयमेंट का मसला हुआ, फूड का मसला हुआ, डिजीजेज आई, वाटर शॉर्टेज के मसले हुए। और इसकी सिंपल सी काज जो उन्होंने फाइंड आउट की, दैट वाज लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ड्राउट्स के बाद आपके कौन सी ऐसे इम्पैक्ट्स है मेजर, इसमें आप वाटर शॉर्टेज की बात कर सकते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो आपका, अगर लैंड डैमेज हो रही है तो उसको आप पंप नहीं कर सकेंगे, वो आपकी सॉइल एब्जॉर्ब करती रहेगी क्योंकि वो बहुत ड्राई होती रहेगी। ठीक है, तो आपको वाटर शॉर्टेज के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब अगर हम इसके कंट्रोल पे बात करें, डिजर्टिफिकेशन का कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास कंट्रोल मेजर्स क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे नॉट
ओवर यूजिंग द लैंड। आपने लैंड को ओवर यूज नहीं करना, उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड आप नहीं जाएंगे। सेकंड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे रोटेटिंग क्रॉप्स फ्रीक्वेंटली। अच्छा, ये क्या होता है? क्रॉप्स को कैसे रोटेट करते हैं फ्रीक्वेंटली? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइस ग्रो कर रहे हैं फॉर 1 ईयर, तो नेक्स्ट ईयर आप वीट ग्रो करेंगे अपने फील्ड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर आप सोयाबीन ग्रो करेंगे, और देन 3 to 4 years बाद आप राइस पे दोबारा आएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, हम जब राइस लगाते हैं तो फ्लड इरिगेशन की तरफ जाते हैं, तो अगर आप मुसलसल राइस ग्रो कर रहे हैं और ट्यूबवेल से भी उतना ही सलाइन वाटर अपनी जमीन को दिए जा रहे हैं और वो नीचे से भी ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो 10-15 साल बाद ऑब्वियसली वहां पे डिजर्टिफिकेशन आएगी। लेकिन आप राइस के बाद वीट लगा दें, उसको उतना पानी नहीं चाहिए, ठीक है। आप सोयाबीन लगा दें, उसको भी इतना पानी नहीं चाहिए, सो दैट वो थोड़ा मैनेज हो जाए, वो थोड़ा काउंटर हो जाए। तो आपको क्रॉप्स को रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉप्स को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सो दैट आपकी सॉइल खराब ना हो। इसके अलावा कीपिंग हाउसिंग सोसाइटीज अवे फ्रॉम एरेबल लैंड या कल्टीवेबल लैंड, मतलब कोई भी ऐसी लैंड है जिसपे आप फार्मिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, वहां पे एटलीस्ट हाउसिंग सोसाइटीज नहीं होनी चाहिए, या उनको बनाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये आप कंट्रोल मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस, जिसमें आएगा अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग से आपने अपनी लैंड को बचाना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसमें कोई एक्ट या कोई पॉलिसी मेंशन करना चाहें, इसका थोड़ा एनालिसिस करना चाहें, तो हमारे पास एक नेशनल एक्शन प्लान है। नेशनल एक्शन एक प्रोग्राम है, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये एक्शन प्लान हमने बनाया था जब यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन हुई थी ना, तो कम्बैट डिजर्टिफिकेशन इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे, उसको हम ग्लोबल इनिशिएटिव वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो उसमें ऑब्वियसली जब डिफरेंट वर्ल्ड कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो फिर उनको वहां पे ग्लोबल लेवल पे एक फ्रेमवर्क दे दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग अपनी कंट्रीज में जाके उन्होंने अपनी कंट्रीज के हालात देखते हुए एक नेशनल एक्शन प्लान और कुछ पॉलिसीज बनानी होती हैं अकॉर्डिंग टू दोज कन्वेंशंस, ठीक है। अब सिर्फ पॉलिसीज बना लेना या नेशनल एक्शन प्रोग्राम बना लेना कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके फ्लॉज को देखना, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस को देखना, कोऑर्डिनेशन को देखना, पॉलिटिकल विल, ये सब चीजें मैटर कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन ये नेशनल एक्शन प्रोग्राम अभी तक पाकिस्तान में कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। रिजल्टेंटली बलोचिस्तान और सिंध के हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। डिजर्टिफिकेशन को वहां पे मैनेज करने की बजाय हम उस फिनोमिना में प्रोग्रेस देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब गवर्नमेंट के पास क्या बहाना होता है? बजट का, बजट कंस्ट्रेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी तक इसके ऊपर कोई सेल या कमेटी भी नहीं बन सकी इस जो है वो एक्शन प्रोग्राम पे, ठीक है। कोई ऑफिस कुछ इस तरह का काम प्रॉपर फील्ड में स्टार्ट नहीं हुआ। अलबत्ता एक्शन प्रोग्राम हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये आपका इस पे डिजर्टिफिकेशन पे एनालिसिस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। बिल्कुल सेम, ये मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, यही इसकी रीजंस हैं और यही इसके इम्पैक्ट्स हैं। डिफॉरेस्टेशन को सिंपल हम क्या कहते हैं? क्लियरिंग ऑफ, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज है ना, तो आप अपने फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, उनको काट रहे हैं। दो ही पर्पज इसके होंगे सिर्फ। फर्स्ट वन आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके इंडस्ट्रीज, प्रोजेक्ट्स और ये सारा कुछ आ सकता है। ये कंट्रीज ज्यादातर ये फिनोमेना किस कंट्रीज में ऑब्जर्व किया जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज में। और सेकंड, आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये अब कौन करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या जिन लोगों का पूरा डिपेंडेंस है उन रिसोर्सेज पे? डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि जो एडवांस्ड नेशंस हैं वो अब रीफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन की तरफ जा रही हैं। लेकिन ये साउदर्न जो कंट्रीज हैं और साउथ एशियन रीजन्स या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वहां पे डिफॉरेस्टेशन का फिनोमेना बहुत ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर
डिपेंडेंस ऑन देयर रिसोर्सेज। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान की यहाँ पे बात करें तो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो फॉरेस्ट कवर है दैट इज 5.7%। ठीक है, जो हमारी कंट्री का जो पूरा एरिया है उसका 5.54 मिलियन हेक्टेयर बनता है। लेकिन आपको पता है इस वक्त जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है कि किसी भी कंट्री के पास इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री का 25% जो एरिया है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उनके हेल्दी सॉइल के लिए या सर्वाइवल के लिए। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के पास उससे बहुत ज्यादा कम है, 20% हम लो हैं। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसकी एब्रीविएशन है, जो हमारा कंट्री का इस वक्त डिफॉरेस्टेशन रेट है, कंट्रीज डिफॉरेस्टेशन रेट का मतलब कि जिस हिसाब से हम अपने दरख्तों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, वो सेकंड है, सेकंड हाईएस्ट इन एशिया, ओवरऑल एशिया में, आफ्टर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो फर्स्ट नंबर पे है और पाकिस्तान जो है वो सेकंड नंबर पे है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आप जो डिस्कस करेंगे वो टिम्बर माफिया का डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी जो मेजर काज है, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, तो एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा टिम्बर माफिया जो है पाकिस्तान में वो इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ इनका काफी ज्यादा होल्ड है, वहां पे ये बहुत स्ट्रांग है। ये लोग क्या करते हैं कि इलीगली ट्रीज को काट के इलीगली उसको सेल करते हैं, टिम्बर जो है उसको वो सेल करते हैं, लेकिन वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, इलीगल ट्रेडिंग इसको हम बोलते हैं। जब तक हम इनके लिए कोई पॉलिसीज, कोई लॉज नहीं लेके आएंगे, इनको नहीं हम कंट्रोल करेंगे, हम डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सिंपल प्लांट्स लगा लगा के, पॉलिसीज बना बना के आप डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि आपके दरख्त तो ज्यादातर ये काट के लेके जा रहे हैं। जो कश्मीर वाली साइड पे या जितना भी हमारा नॉर्दर्न एरियाज है, वहां पे जो लोगों की डिपेंडेंसी है फॉरेस्ट पे, वो एक अलग चीज है, वो उनके एम्प्लॉयमेंट का रिसोर्स है। ठीक है, उनके वो रिसोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, वो उनका इनके मुकाबले में परसेंटेज कुछ भी नहीं है, कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो टिम्बर माफिया एक बिग फैक्टर है पाकिस्तान की डिफॉरेस्टेशन में। इसकी आप हजार, मतलब बहुत ज्यादा ये न्यूज में आता ही रहता है। अगर आप टिम्बर माफिया इन गिलगित बल्तिस्तान गूगल करेंगे तो आपको कोई अच्छा डाटा भी इसमें कोई रिसेंट मिल जाएगा, कोई एक न्यूज। आप मेंशन नहीं कर सकते इसको पॉलिटिकली पेपर में, लेकिन आप इसका रेफरेंस जरूर दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके इम्पेक्ट्स देखें डिफॉरेस्टेशन पे क्या आ रहे हैं, तो सबसे पहला तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अभी आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज क्या होता है। पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर या इनको कह सकते हैं सिंक हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। अगर हम ट्रीज को ही फारिग करते जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं। इन अदर वर्ड्स, हम अपने सिंक को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम और कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते। सो ये डिफॉरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग में बहुत रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को पर्टिकुलरली बहुत नुकसान हो रहा है। वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है वाइल्ड लाइफ का, एनिमल्स का, वहां पे रहने वाली जितनी भी लाइफ फॉर्म है, वो उनको फिर वहां से माइग्रेट करना पड़ता है, मजबूरी के तौर पर उनका हैबिटेट लॉस होता है। किसी और जगह पे वो सरवाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो फिर एक अनदर स्टोरी है, उनको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, हम खुद ही अपनी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन 80% स्पीशीज जो हैं वाइल्ड लाइफ की, वो अब एट स्टेक पे हैं, उनका सर्वाइवल जो है वो रिस्क पे है। थर्ड में इसमें सॉइल एरोजन, ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था कि ट्रीज काटने से सॉइल एरोजन होती है। अच्छा, इसके अलावा फ्लडिंग, जो ट्रीज है ये बफर जोन का काम कर रहे हैं। अगर ये आपका सी है या कोई भी रिवर है, ठीक है, ये आपका बीच है, तो यहाँ पे अगर आपके ट्रीज हैं तो ये बफर जोन का काम करते हैं। ठीक है, ये बैंक्स होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लड आने से या वाटर आने से या कोई भी इस तरह का डिजास्टर आने से। जब आप इस बेल्ट को रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका एरिया जो है वो मोर प्रोन टू हो जाएगा फ्लड के या किसी भी डिजास्टर के। ठीक है, ये सारे आपके इम्पेक्ट्स हैं। और फिर आप इसमें जो मर्जी लिख सकते हैं आराम से कि आपका
नेचुरल रिसोर्स खत्म हो रहा है, आपका आपकी जो लैंड डैमेज हो रही है, ठीक है, उससे आपकी फूड सिक्योरिटी पे, क्योंकि जो हमारे फॉरेस्ट हैं ये रिसोर्स हैं बहुत ज्यादा हमारी मेडिसिन के, हर्ब्स के, फूड के, फॉर एनिमल्स, फॉर द कम्युनिटी लिविंग देयर, जो वहाँ पे नेटिव कम्युनिटीज हैं। तो इस तरह से इसके सोशल इम्पैक्ट्स की एक आउटलाइन देके आप ये वाली चीजें भी लिख सकते हैं, ठीक है, सोशल इफेक्ट्स या सोशल इम्पैक्ट्स। अब हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है? तो जो डिफॉरेस्टेशन है इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि स्टॉप कटिंग ट्रीज। आप दरख्तों को काटना बंद कर दें, और ये स्टॉप कटिंग ट्रीज मिटिगेशन में आ जाएगा। और अगर आपने दरख्त काट लिए हैं तो फिर आप रीफॉरेस्टेशन करें, उनको दोबारा लगाएं। रीफॉरेस्टेशन के लिए फिर आपको स्ट्रेटेजीज लेके आनी पड़ेंगी, कुछ पॉलिसीज लेके आनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे। अब इसमें यह है कि आप रेफरेंस दे सकते हैं पाकिस्तान में जो 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है, 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट्स, इसको सुनामी प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं। ये पीटीआई गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और बहुत बड़े लेवल पे, और ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है, इससे बहुत ज्यादा प्लांटेशन हो रही है। लेकिन इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। सो इट्स बेटर कि हम ट्रीज को मत काटें और अपने रिसोर्सेज के लिए अल्टरनेटिव जो है वो लेके आए, या एटलीस्ट हम कुछ एक फिक्स कर दें लिमिट कि हम इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे कुछ काम हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा रेड एक और इनिशिएटिव है जो इंटरनेशनल लेवल पे लिया गया है, जिसको बोलते हैं रेड, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये क्या है, इसको अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, कि आप फॉरेस्ट को काटना, डिफॉरेस्ट करना या डिग्रेड करना बंद करें, और उसकी वजह से आप अपनी आपकी एमिशंस कम हो जाएंगी, क्योंकि फॉरेस्ट उनको एब्जॉर्ब करते हैं। जब एमिशंस कम हो जाएंगी तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए वो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को काटना बंद करें। लेकिन ऑब्वियसली इससे हमारी डिफॉरेस्टेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसका जो है वो मेंबर बनना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज को। पाकिस्तान इस वक्त इसका मेंबर है, और अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेमवर्क, देयर रूल्स, जो है हमें नेक्स्ट गाइडलाइन लेके आने की जरूरत है कंट्री में, ठीक है। ये आपका हो गया डिफॉरेस्टेशन। लास्ट टॉपिक इस सेक्शन का है